अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। परमेश्वर की जीवित हुजूरी। कितने जन खुश हैं, आनंदित है? आज अपने हाथों को हिलाएं अगर आप आनंदित है तो। आज आप परमेश्वर के ग्रेस को देखेंगे, आप बड़े मिरेकल्स को अपनी खुली आंखों से देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब जन बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से सुनना है, विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनते हैं, आपका विश्वास, आपका फेथ बढ़ता है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करता है और आप भी इसी तरह से बड़ी गवाहियों के साथ वापस आते हैं। तो आज हमारा बिलीव है कि जो परमेश्वर के घर में पहुंच चुके हैं, जो लोग ब्रांचेस में पहुंच चुके हैं या परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, आज आपका जीवन सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर मेरा नाम कृष्णा है, मैं ब्यास की रहने वाली हूँ। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी, अगर आप ध्यान से इनकी गवाही को सुने। कृष्णा इनका नाम है और ये अमृतसर शहर के रहने वाले हैं। भाई आप बताइए, दिसंबर 2009 में जब आपकी मैरिज हुई तो उसके बाद से दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे, आपकी वाइफ के ऊपर, आपके परिवार में। आप खुल के बताएं क्या क्या होता था उस समय? सबको जय मसीह की। परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਪੈਂਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ दवाइयाँ खादियाँ, कदे इस डॉक्टर को, कदे उस डॉक्टर को, कदे उस डॉक्टर को। उस समय आपकी वाइफ के ऊपर भी दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, हाथ पैर इनके मुड़ जाते थे, हाँ जी, जोर जोर से चीखे मारते थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर इन्होंने दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं बहुत ज़्यादा इन्होंने अटैक होए और ये अटैक साथ में आपके ऊपर भी होने शुरू हो चुके थे। यस ब्रदर। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है कि उसके बाद जब दोनों के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, बेबी के बारे में सोचा तो 2010 में इनके वाइफ पहली बार प्रेग्नेंट हुए और तीसरे महीने में अचानक से इनको ब्लीडिंग हुई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने क्या बताया कि बेबी को क्या हुआ है? ब्रदर उन्होंने धड़कन नहीं बनी सी और इसी वजह से मिसकैरेज हो गया। यस ब्रदर। और उस समय आप बहुत ज्यादा निराश थे, दोनों ही बहुत ज्यादा रो रहे थे। बिल्कुल ब्रदर। उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे आपके वाइफ। यस ब्रदर। फिर डॉक्टर्स ने क्या ट्रीटमेंट किया, क्या बताते थे डॉक्टर के कैसे हो सकता है ये? ब्रदर डॉक्टर ने बताया कि ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। तो ब्रदर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸਿਆ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ 5-7 ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੌਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੌਰੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਮੈਰਿਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਇਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ जोता ला ला के मैं टीवी ट्राली साड़ देती अपने घर दे देसी घ्यो दे नाल। और लोग आपकी वाइफ को बोलते थे, तरह तरह की बातें ताने सुनने को मिलते थे कि तू बांझ है। कौन कौन सी बातें लोग बोलते थे? फिर
ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਂਝ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ करदा आ, कितने मेरी सेवा दे विच कमी रह गई। और आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में दोनों ही जा चुके थे। Yes, brother. हर वक्त रोते रहते थे। Yes, डॉक्टर brother. ने लास्ट में बोला था कि आपने ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, अभी कोई रिजल्ट नहीं है, तो मन में क्या आता था? आईवीएफ करवाने का सोचते थे आप? हाँ ब्रदर, साडे घर ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ आईवीएफ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼। और जब बेबी हो ही नहीं रहा था तो आपने एक बच्चा अडॉप्ट भी कर लिया था। ਯੈਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲ ਗਿਆ। और इसी वजह से दोनों ही बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब थे। मन में क्या आता था कि क्या होना चाहिए हमारे साथ? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ और मेरी फैमिली भी मेरे नाल थी, तैयार थी कि दूसरा मैरिज करवाने वास्ते मैं तैयार थी, क्योंकि उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यस कि ब्रदर, अब हमारे बेबी नहीं हो सकता है। नहीं ब्रदर, बिल्कुल नहीं। आपको फिर यहाँ का अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला? ब्रदर अंकुर मिनिस्ट्री बारे इन्हां दी सिस्टर ने मैनू दस्सिया सीगा। जब चर्च में आए तो कैसा लगा? चर्च में जब पहली बार आए तो? ब्रदर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਐਤਵਾਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਇਆ। 2016 में? 2016 में। ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੱਟ ਗਏ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਆ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੈਂਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਆ। आपको विश्वास नहीं था? ना बिल्कुल नहीं सर, मैं कहा ऐसे नहीं हो सकता। फिर कैसे आपकी जिंदगी में कब काम हुआ? ब्रदर जैसे मैं चर्च आਉਂਦਾ ना और एक दिन पापा जी ने वर्ल्ड बोलिया कि अगर तुसी बच्चे मगर जाओगे तो बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ दूर जाणगे। अगर प्रभु यीशु मसीह ਦੇ मगर गए तो ये चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। तो ब्रदर ये वचन मेरे अंदर छप गया मेरे अंदर। और अगले संडे फिर मैं चर्च आया और मैं जान के ही इनू परखना चाहया। मैं कहा प्रभु ने मेरे रोम ते वस गया। उस तो बाद में प्रभु ने एक गल कही, मैं प्रभु तू बच्चा दे चाहे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। पिछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। उस तो बाद मैं प्रभु ने मेरे रोम ते जो वस गया, मैं इनू ते परखा, मैं प्रभु ने अपना जीवन देने वास्ते तैयार हाँ। हालांकि प्रभु अगे मैं कोई शर्त नहीं रखी, मैं इनू जान के परखना चाहया। मैं कहा देख मीटिंग खत्म हुई और उस तो बाद इनू आख्या कि आपां चलिए आपां नहीं मनना प्रभु यीशु मसीह नू, आपां नाम दा लवांगे, आपां नहीं मनना यीशु मसीह नू। मैं जान के इनू परखना चाहया, इहदी बांह फड़ी, मैं कहा आप चलिए। पर इन्हें एक गल बोली, कहंदे तुसी जिथे जाना जाओ, मैंने प्रभु यीशु मसीह नू मनना है। मैं कहा बस ठीक आ, मैं यही तो तेरे मुंह दे विच सुनना चाहता है। ब्रदर उस तो बाद मैं घरे गया और मैं अपने पापा नू आख्या, मैं पापा मैं प्रभु यीशु मसीह नू अपना जीवन देना, मैं नामदान लेना। मैं उन्होंने भाषा च गल की, कहना तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया, तू किहड़े चक्करां च पै गया। ते वड्डे भरा ने मैनू चैलेंज किया, कहना तेरे प्रभु यीशु मसीह नू तां देखांगा जे तेरी झोली भरेगा। ते मैं कहा प्रभु हुण मैं पिछे मुड़ के नहीं देखना, हुण ये लोग जो मर्जी कहन, ये संसार ये दुनिया जो मर्जी कहे, हुण मैं पिछे मुड़ के नहीं देखना। ब्रदर उस तो बाद असीं चर्च आए 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਚ ਆਪਾਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 20 ਮਈ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ,
ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ और आपने उसके बाद लगातार दोनों ही आप चर्च में लगातार आते रहे यस ब्रदर जब परमेश्वर के दास से ले हैंड प्रेयर हुई थी उसके बाद जो दुष्ट आत्मा के अटैक थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे यस ब्रदर वो बिल्कुल खत्म हो गए फिर उसके कुछ दिनों के बाद जब चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट इनका पॉजिटिव आया ब्रदर मैं ही दसना चाहना उस तो बाद 6वां दिन आया 2016 ਨੂੰ ਜੋ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 21 ਮਈ ਆਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀਏ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਆਉਣੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ ब्रदर टेस्ट करने तो पहले मैं कोठे ते चढ़ गया और मैंने प्रार्थना करनी नहीं होनी मैं प्रभु के की प्रार्थना करनी है मैं घुटने नवाए प्रभु ने सिर्फ 2 गल्लां आखियां मैं कहा प्रभु मैं अपना जीवन तुहानू दिता आ मैनू तुहाडे ते विश्वास है तुसीं मैनू नाराज नहीं करोगे आमीन आमीन उस तो बाद मैं उठ्या और मैं थले जा रहा सीढ़ियां तो थले जा रहा मेरे मोढे ते बच्चे दी निक्कर आके डिग पई और मैं इशारा समझ में प्रभु ने मैंने बच्चा दे देता है प्रभु ने बच्चा मैंने दे देता है और मैं सैंपल लेके डॉक्टर को गया डॉक्टर ने स्लिप पाई और मैं अखा बंद की मैं थैंक यू जीसस खुदावन इस समय दे वास्ते मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मैं तुहाडा थैंक करदा 5 मिनट बाद जो डॉक्टर ने स्लिप कढी डॉक्टर कहंदा ਵਧਾਈਆਂ मैं की कहंदा ਵਧਾਈਆਂ हालेलुया मैं कहा प्रभु ये की यार राती वाले मेरे दूजे विआह की गलबात हो रही है अज तुम दसो वाइफ मेरी प्रेगनेंट भी नहीं प्रभु ने 6 दिनों के 2.5 महीने का बच्चा ढिड विच पाता ओनली 6 दिन जोर से खड़े हो गए परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद 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 यीशु जी धन्यवाद 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 यीशु जी धन्यवाद 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 यीशु जी ऊंची आवाज में बोले हालेलुया समझन कितने साल के बाद ये हुआ बेटा ब्रदर 7 साल बाद और उसके बाद एक बेटी के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया यस ब्रदर लोगों के मुंह को बंद किया यस शैतान को शर्मिंदा किया यस यस आप क्या कहना चाहते हैं अभी लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं ब्रदर देखो अगर ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਨ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ प्रभु ने मेरी सोच तो ਵੱਧ जिन्हें मैं सोचा ही ना सोच तो ਵੱਧ प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया मैं हैरान हूं प्रभु यीशु मसीह तो और ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए कलीसिया मूसा दी बनाया जिन्हें पानियां चो रहा मेरे लिए पहाड़ां ਨੂੰ घंटोड़ा जाणदा मूसा दी बनाया जिन्हें पानियां चो रहा मेरे लिए पहाड़ां ਨੂੰ घंटोड़ा जाणदा मूसा दी बनाया जिन्हें पानियां चो रहा मेरे लिए पहाड़ां ਨੂੰ घंटोड़ा जाणदा मूसा दी बनाया जिन्हें पानियां चो रहा मेरे लिए ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस कितने लोगों को समझ आई गवाही कि अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है परिस्थितियां मायने नहीं करती वो चेंज होगी जल्दी यीशु मसीह के नाम में और आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे अपने लिए रिसीव करें ऊंची आवाज में आमीन बोलते हुए जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें हालेलुया थैंक यू जीसस ग्लोरी टू जीसस मेरी कमजोरियां थी यीशु मेरा तो मानल बाती यीशु करदा है प्यार मानल बाती यीशु करदा है प्यार
करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन बैठ जो अपनी जगहों के ऊपर। ब्रांचेस से भी बहुत सी बड़ी गवाहियां हमारे पास आ रही है। हम लगातार सुनते जाएंगे परमेश्वर के बड़े कामों को जो परमेश्वर लोगों के बीच कर रहे हैं। मुंबई ब्रांच से ब्रदर ब्रिज मोहन की गवाही को सुनेंगे कि 40 साल से भाई नशा कर रहे थे। एक दिन में भाई शराब, बीड़ी का, सिगरेट का और भी बहुत सारे मेडिकल नशा करते थे, जिसके कारण इस भाई की मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, व्यभिचार में थे, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर ब्रिज मोहन मुंबई चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। ताइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ब्रिज मोहन है। मैं सबने गवाही दे रहा हूँ। मैं बचपन से नहीं 15 साल था तब से मैं नशे कर रहा था। तब से मैं नशे करते बहुत नशे में हो गया। दारू भी पीता था। ऐसे करते करते मैं यानी मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैं अपने घर में मारपीट करने लग गया। जितना भी मैं नशे करता था उतना आया कि मैं मारपीट करता था। फिर मेरे को अन्य बहुत से पैसे मेरे इस नशे में चले जाते थे। दिन का मैं 1 बोतल दारू पीता था, 3 विंडल बीड़ी पीता था। और उसके बाद में मेरे घर वाले के साथ बहुत लफड़ा हो जाता था, मारपीट होती थी। वो मना करते थे, बाबा और पास ले जाते थे। फिर मैं और ज्यादा नशे में हो जाता था। उसके बाद फिर मैं आता था। फिर मैं बेविचार में चला गया। फिर उसके बाद में फिर वहाँ से मैं आया। फिर मेरा भाई यहाँ पे लेके आया कि यहाँ पे मैं सब प्रार्थना देखा, मैं सब वचन सुना कि सब भाई बहन के सब चंगे छुटकारा हो रहे थे। तो मैं भी सोचा कि मेरा भी ऐसे हो जाएगा। मैं बोला जैसे ये भाई बहन के चंगाई छुटकारा हो रहा वैसा मेरा भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आया। फिर उसके बाद फिर आया। तो उसके बाद मेरा लेहंड हुआ यहाँ पे। जब लेहंड हुआ उसके बाद में फिर उस दिन से मेरा नशा एकदम छूट गया। फिर अभी कोई नशा नहीं, कोई बेविचार, कुछ नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। और सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 17 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास का वो सामर्थ्य हाथ इस भाई के सर के ऊपर आया, एक बता रहे कि एकदम से इन्हें अपनी बॉडी में करंट महसूस हुआ और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया, पवित्र आत्मा मिला और वो 40 साल पुराना नशा उसी दिन इस भाई को छोड़ के क्या अब 9 महीने 12 दिन से भाई पूरी तरह से नशे से आजाद हैं, पाप से आजाद हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। एक बेस्ट लाइफ के साथ, गवाही के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया है। तारीफ करें सब जन, ऊंचे आवाज में बोलो हालेलुया। थैंक्स करते रहे इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों के लाइफ में बड़े काम को कर रहे हैं। सेलिब्रेट करते रहे, तारीफ करते रहे सब जन। इन टेस्टिमनीज के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसप्रीत आ। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। कहाँ से हैं आप? ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਖਾਸ ਤੋਂ। बहन, फरवरी 2021 में आपकी मैरिज हुई थी हाँ जी। और मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। हाँ जी। क्या होता था दुष्ट आत्मा के जब अटैक होते थे? क्या हालात थे उस समय? आप खुल के बताएं अपनी गवाही। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਤੇ और आप रात को इतना ज्यादा डर जाते थे कि उठकर बैठ जाते थे, हाँ जी, नींद नहीं आती थी। हाँ जी। और ये चीजें आपके साथ जब हो रही थी तो उसी समय आप घबरा जाते थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ जी। और जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे? नहीं, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਐਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚਰਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ऑपरेशन करवाना। चर्च आने से पहले आप इलाज करवा रहे थे? हाँ जी। डॉक्टरों के पास गए? हाँ जी। कितने डॉक्टर बदले थे आप? मैंने 5 डॉक्टर बदले सीगे। दवाइयाँ दी गई? हाँ जी। पीरियड जो थे वो इनरेगुलर थे? नहीं, 3 मंथ के बाद आपको हाँ, पीरियड आते थे? हाँ जी, हाँ जी। और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं था? नहीं।
तो डॉक्टरों ने बोल दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। तो क्या आता था मन में भी कि अब क्या होगा मेरे साथ, मेरे बेबी होगा या नहीं? आप क्या सोचते थे उस समय पे? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਸੀਗੀ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਈ। आप जब किसी ने मतलब आपको बताया तो आप मेडिसिन खा के देख चुके थे और फिर आप चर्च आए। हाँ जी। क्या हुआ जब आप चर्च आए, गवाहियां सुनी, वचन सुन के आपको हाँ जी। कैसा लगा, क्या आया उस समय फिर मन में? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਊਗਾ। और आप फिर लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी। ये बहन लगातार फिर चर्च आना लग गए और इन्होंने मीटिंग को सुनना शुरू किया, विश्वास बढ़ता गया। 9 अप्रैल 2023 को जब ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आज के दिन, ईस्टर के दिन, रेजरेक्शन के दिन खुदावंद का आत्मा बहनों को छू रहे, बेबीज के लिए। बेबीज देख रहा हूं मैं, बेटियों को देख रहा हूं, बेटियों को देख रहा हूं, बेबीज को देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको देते हुए। 2 बेबीज, 3 बेबीज भी देख रहा हूं आपको देते हुए, आपके गर्भ को खुलते हुए, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज कर मैं देखता हूं होते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। हो चाहे तो बरकत को पा जाओ, आमीन। हो चाहे तो बरकत को टेस्टिमनीज के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। और बहन आप उस दिन चर्च में थे जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद फिर? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, वो भी बेबी बॉय। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब प्रार्थना के बाद आप प्रेग्नेंट थे, टेस्ट देखा था, आप बहुत खुश थे, कैसा माहौल था उस समय? ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। बहन जब पहले थे बीमारियां थी, थायराइड था, दुष्ट आत्मा के अटैक थे, एग नहीं बन रहे थे, रसौलियां थी, तो उसके बाद प्रार्थना के बाद वो सब बीमारियां जाती रही। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, थायराइड भी, रसौली भी, ऑपरेशन भी कैंसिल हो गया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब आप जीवित परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपकी ख्वाहिशों को, आपकी जो इच्छा है, डिजायर है, उसे पूरा करता है। ऑपरेशन कैंसिल हुआ, दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हुए, बीमारियां खत्म हुई और परमेश्वर ने इस बहन को जून 2023 में हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हाथों को उठाते हुए जितने भी ऑनलाइन है चर्च में, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज जिनके पास बेबी नहीं है, आप इन बड़ी गवाहियों को सुन के आप समझ सकते हैं, जो विश्वास के साथ बने रहते हैं, जो अड़े और खड़े रहते हैं, परमेश्वर उन्हें निराश नहीं करता है। खुदा उनके जीवन में अद्भुत काम करता है, उन्हें आशीषित करता है, उन्हें फलवंत करता है। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, सब थैंक्स करें, तारीफ करें, सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ब्रदर ब्रिजेश की टेस्टिमनी है और इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। ये भाई फाजिल का चर्च ब्रांच में मौजूद हैं और ये पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर है। ये कोई नॉर्मल पर्सन या कोई लेबर वाला कोई बंदा गवाही नहीं दे रहा, ये एक पंजाब पुलिस का हेड कांस्टेबल अपनी गवाही दे रहा है, जिसने अपनी इंटेलेक्चुअल विजडम के साथ प्रभु को परखा है, परमेश्वर को जाना है, समझा है कि कैसे परमेश्वर काम करता है और अपना जीवन प्रभु को दिया है और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में जो अद्भुत रीति से काम किया है। तो आज ये हमारे साथ जुड़े, तो इन्हीं के मुंह से हम इनकी गवाही को सुनेंगे। जब आप सुनेंगे तो हमारा बिलीव है कि परमेश्वर आपको छुएगा। तो आइए इनकी उस टेस्टिमनी को सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਬਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ
ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 29/5/2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ 5 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਤੀ 5/6 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6/6/2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करना। तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर ने किस तरह से इस भाई की जिंदगी में काम किया, इनको हील किया है। अगर आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी के साथ पूरे विश्वास के साथ जुड़े हैं और आपका भरोसा है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर आज आपको हील करके वापस भेजेगा। आज आपकी बीमारियां जड़ से खत्म होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी और अमेजिंग इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम लवप्रीत कौर है ते ਅਸੀਂ सिरसा से बोल रहे हैं। इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने जो इनकी जिंदगी में काम किया कि 6 जुलाई 2020 को इनकी मैरिज हुई और उसके बाद ही जब बेबी के लिए सोचा तो दिसंबर महीने में 2020 में आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद आप बताएं आपके साथ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। उस समय आप कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? 2.5 ਮਹੀਨੇ। और डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने क्या बताया फिर? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਨ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। और इसी वजह से मिसकैरेज हो गया है। हाँ जी। और दोबारा जब प्रेगनेंसी कंसीव करने की ट्राई किया तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। इस चीज का क्या कारण बता रहे थे डॉक्टर? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ। और इसी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। हाँ जी। मेडिसिन खाई लेकिन उससे के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी। और आप और आपके हस्बैंड बहुत परेशान थे और दोनों ही सोचते रहते थे कि हम कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। हाँ जी। आस पड़ोस के लोग क्या बोलते थे फिर? ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ अब हमेशा रोते रहते थे दोनों। हाँ जी। हाँ जी। और उम्मीद आपकी खत्म हो चुकी थी। हाँ जी। और क्योंकि ये भाई जो इनके पति है वो खुद भी जानते थे इस बात को कि अगर हमारे स्पर्म्स जो है मेरे वो 0 है तो बेबी होना इम्पॉसिबल है। हाँ और जी। इनके पति जो थे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड रहते थे, ये बहन भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। हाँ जी। आपको फिर यहाँ का अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला? ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। और लगातार चर्च के वो वचनों को परमेश्वर के दास को सुनते गए, परमेश्वर के वचनों को अटेंड किया। हाँ जी। और उसके बाद 20 फरवरी 2022 को जब संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने आगे बुलाया उन बहनों को जिनके पास बेबीज नहीं है। हाँ तो ये जी। बहन और इनके हस्बैंड आगे आए थे और परमेश्वर की सामर्थ ने इन दोनों की जिंदगी में काम किया। उस लेहन प्रेयर को पहले देखते हैं। तेरे मैं चलता रहूं करते पापों को। और जब लेहन प्रेयर हुई आपके और आपके पति के ऊपर हाँ जी। और उसके अगले महीने जब आपने चेक किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की पहले जोर से कि जैसे ही परमेश्वर के दास परमेश्वर के दासी के द्वारा सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, परमेश्वर ने काम किया।
प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और खुदा ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया और प्रेगनेंसी के टाइम संभाल के रखा और परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, ऊंची आवाज में किसी उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बड़ी गवाही के लिए, बड़ी ब्लेसिंग के लिए तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देके परमेश्वर ने ब्लेस किया, इनकी शर्मिंदगी को दूर किया और हर तरह की प्रॉब्लम से परमेश्वर ने आजाद करके अपने आनंद के साथ इनको भरा है। और ये टेस्टमनीज जो हमारे सामने खड़ी है, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। जब इन्होंने अपने बीजों को बोया तो परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया। बिंदर कौर बहन की टेस्टमनी है कि इनको परमेश्वर ने कर्जे से आजाद किया। लाखों रुपए कर्जा था इनके ऊपर, उस कर्जे से परमेश्वर ने आजाद किया। सिस्टर मधु, इनके ऊपर परमेश्वर के दासी ने ले हैंड प्रेयर करी थी और परमेश्वर ने उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया और जो हीलिंग ये चाहते थे आंखों की, उस आंखों की हीलिंग के साथ भी ब्लेस किया। सिस्टर सुखवंत कौर की टेस्टमनी है कि ये गवाही इन दोनों की, इनके हस्बैंड की भी साथ में है कि 1.5 साल से वो इटली में रह रहे हैं इनके हस्बैंड, और इन्होंने इटली की पीआर के लिए अप्लाई किया था और लगातार बीजों को बो रहे हैं और परमेश्वर का फेवर मिला। परमेश्वर ने इटली के 5 साल के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, बंद रास्तों को ओपन किया। सिस्टर मनमीत कौर की टेस्टमनी है कि इनकी हार्ट डिजायर थी स्टडी के लिए, जो फॉरेन जाना चाहते थे और लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं और परमेश्वर ने इंग्लैंड के 3 साल के वीजा के साथ इनको ब्लेस किया है। थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। ब्रदर अर्जिंदर सिंह की टेस्टमनी है कि ये भी चाहते थे फॉरेन जाने के लिए और लगातार अप्लाई कर रहे थे और परमेश्वर ने ऑस्ट्रेलिया के 3 साल के वीजा के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले कि जब आप बोना शुरू करते हैं आपके बंद रास्ते परमेश्वर खोलता है। जब आप बोना शुरू करते हैं तो वो आशीष जिनकी आप सालों से वेट कर रहे हैं, परमेश्वर उन रास्तों को ओपन करता है। आज आप कर्जों से फ्री होकर वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फाइनेंशियल गवाहियों को रिसीव करके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें टेस्टमनीज के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम दर्शना है और ये हैदराबाद चर्च ब्रांच की ये गवाही है। इस गवाही को हम सुनेंगे। इनकी गवाही के 2019 में इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दर्शना है और मैं हैदराबाद ब्रांच से अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी शादी 2019 में हुई और हम दोनों जॉब करने की वजह से हमने सोचा कि हम बेबी प्लान ही करें और थोड़ा गैप दें। जब 3 साल हो गए और लोग जब पूछने लगे तो हमने बेबी प्लानिंग के बारे में सोचा और जब कंसीव नहीं हो रहा तो लोगों की कहानी हमें सुनाई पढ़ते थे और घर वाले पूछते थे क्या हुआ, बेबी क्यों नहीं हो रहा है, तो बेबी प्लान क्यों नहीं कर रहे हो, आपका रिलेशन तो अच्छा है, आप झगड़े तो नहीं करते हो। तो बहुत बुरा लगता था, जबकि हम दोनों बहुत अच्छे रिलेशन में थे। हमारा विश्वास परमेश्वर पे था, इसलिए हम लोगों ने हॉस्पिटल नहीं करे। 9 सितंबर 2021 को पापा जी ने बेबी प्लेसिंग के लिए पुलपेट पे सबको बुलाया था। वो प्रेयर मैंने और मेरे हस्बैंड ने रिसीव किया। उसके 3-4 महीने बाद ही मुझे बेबी कंसीव हुआ और पॉजिटिव रिजल्ट आया और 9 मंथ्स मुझे परमेश्वर ने संभाल के रखा। मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई, बेबी बर्थ के वक्त भी नहीं हुई और मेरी हार्ट डिजायर थी कि मैं बेबी बॉय मुझे हो, पर मुझे लोग बोलते थे कि तुम्हें बेबी गर्ल होगा, पर मुझे विश्वास था परमेश्वर पे कि वो मुझे बेबी बॉय से ब्लेस करेंगे। 20 अक्टूबर 2022 को मुझे बेबी बॉय से परमेश्वर ने ब्लेस किया। अभी मेरा बेटा 1 साल 11 महीने का है और परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। तो ये लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए थे, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। तो 13 जनवरी 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको छुआ और इन्हें हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही पटियाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम राज है। इनकी गवाही जब 2021 में जब इनकी मैरिज हुई तो जनवरी 2024 में जब सिस्टर पहली बार प्रेग्नेंट हुए
तो उनका मिसकैरेज हो गया था, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो आज ये सिस्टर राज पटियाला चर्च ब्रांच से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताइए हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जी मेरा नाम राज है, मैं पिंड शेखपुरा पटियाला तो बिलोंग करती हाँ। ते मेरी गवाही मेरी बेबी ब्लैसिंग है, ते मैं पटियाला ब्रांच तो गवाही दे रही हाँ। मेरी मैरिज 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ 2 ਮੰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ 2 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈंने ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈंने ਚੈੱਕ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 22 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ चुकी है। इस गवाही में प्रभु का धन्यवाद। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन बता रहे फिर 2 अगस्त 2023 जब प्रेयर माउंटेन के ऊपर जब परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे और जैसे प्रभु के दास ने वर्ड रिलीज किया कि परमेश्वर आपके पेट को छुए, आपको बेबी के साथ ब्लेस करे, तो इस बहन ने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनके पीरियड्स नॉर्मल हुए। नेक्स्ट मंथ जब इन्होंने चेक किया और 2023 में सिस्टर प्रेग्नेंट हुए और मैरिज के 3 साल बाद परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया, बांझपन को खत्म किया, रोग को दूर किया और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, इन टेस्टिमनीज के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें और उसी बीच परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। बटाला से हैं ये, इस ब्रदर का नाम प्यारा सिंह है और ये वहाँ से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। 31 साल पहले यानी कि जब इनकी उम्र 15 साल की थी तब ये भाई गलत संगति में चले गए थे, नशा करना शुरू कर दिया था। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं ये अपनी गवाही में। मेरा नाम प्यारा सिंह, पिंड मेरा मोलोवाली है। अज मैं अपने जीवन की गवाही देन जा रहा हाँ कि अज तो 31 साल पहला मैं सब तो पहले शराब का नशा किया। उदों बाद मेरा शराब का नशा वादा 2 बोतलों तक चल गया। उदों बाद मैं कैप्सूलों का नशा किया। 100 कैप्सूल जो मेरा मैडिकल नशा हैगा वो मैं हर वेले बोझ ही रखता हैगा। उदों बाद भुक्की सी मेरी 1/2 किलो हफ्ते की भुक्की होंदी सीगी। उदों बाद एक पुड़ी मेरी रोज की तंबाकू की एक पुड़ी कूल पाती होंदी सी। जे होर भी बीड़ी सिगरट हुक्का भी जो कोई भंग भुंग मिलनी मैं सब नशे करी जाने, क्योंकि मैं बुरी संगत दे विच पै गया सीगा। उदों बाद च मेरे घर दे विच लड़ाई होनी, मैं कई बार अपनी घर दी नूं कुट के पेके घल देना, क्योंकि मैनूं ये हुंदा सी कि नशा ना मिलिया ते मैं मर जाना है। उदों बाद च उन्हां 4-4 साल पेके ना आउणा। उदों बाद च मैं की करना कि मैं जो शराब पीनी, लोगों को उधार पैसे ले लेके शराब पीनी, मेरे यारां दोस्तां जां मेरे भतीजियां ने चुक के लियाउणा रेहड़ी च पा के, नाले लोकां मैनूं ताने मिहणे देने क्योंकि ये नशेई हो गया, ये अंबली ये हुण मरन वाला ही है, इहदा नशा नहीं छुट सकता। मैं यूट्यूब के द्वारा ऑनलाइन बंदगी नूं रिसीव करता रहा, हर रोज़ मैं बंदगी रिसीव करता सीगा, क्योंकि मैनूं एक दिन पास्टर जी होणां दे प्रचार दे विचों मैं एक वर्ड रिसीव किया। क्योंकि जिदन दा मैं 3 साल 9 महीने हो गए वर्ड नूं रिसीव किया, उदन दा मैं बिल्कुल याद हाँ। मैं परमेश्वर के दास दासी का धन्नवाद करता हाँ। सारी संगत नूं जय मसीह दी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। लाइफ टोटली इनकी खराब हो चुकी थी, वाइफ के साथ झगड़ा, वो मायके चले जाते थे, इतना नशा करते थे। इनके परिवार वाले इनको रास्ते से उठाकर लेकर आते थे, सब लोग ताने देते थे, टोटली डिस्टर्ब हो चुके थे। जब किसी विश्वासी ने इनको चर्च के बारे में बताया तो उन्होंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। और 30 मई 2021 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, इस भाई ने रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने कहते मुझे टच किया और उस दिन से वो नशे की दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ को छोड़ कर गई।
3 साल 3 महीने 29 दिन से ये भाई उस नशे से टोटली फ्री हैं। लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। सब इस बड़े छुटकारे के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, स्वर्ग की ओर देखते हुए उस स्वर्गीय पिता के नाम को महिमा देते हुए, जो छुटकारा, जो चंगियाई, जो हीलिंग देने की ताकत रखता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। भाई अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम सोनू मसीह है। इनकी वजह 8 साल पहले इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, सपनों में अटैक होते थे और उसके साथ साथ इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया, व्यभिचार में थे, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर सोनू मसीह गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। कि मेरा नाम सोनू मसीह, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। मैं अपनी जिंदगी की बहुत ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। मैं अपने यार दोस्तों नाल शराब, सिगरेट, बीयर पीने शुरू की। मैं इस लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता सी। मेरे घर दे मैनू ये तो रोकते सी, मैं अपने घर दे दी मतलब कोई गल नहीं सी मानता। मैं गुस्से में अपने घर दे नाल बहुत ज़्यादा गुस्सा झगड़ा करना। मैं जिंदगी तो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका सी। नशे नाल मैं व्यभिचार में चल गया। जब मैं किसी को देखना मेरे मन में गलत ख्याल आते सी। मैं इस लाइफ तो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका सी। फिर मैनू किसी ने अंकुनुला मिनिस्ट्री बारे दस्सिया। मैं जब मिनिस्ट्री में आया तो मैं खुदा दे दास जो प्रार्थनावां करते सी, मैं उस प्रार्थना नूं रिसीव करता सी। मैं प्रार्थना रिसीव करते मैनू मैं जो प्रार्थना रिसीव की मैं उस तो बहुत मैं फ्री हो चुका हाँ। मैं अज मैनू कोई नशा नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, कोई गलत रिलेशन नहीं है। मैं इस गवाही का, प्रभु दास का बहुत धन्यवाद करता हाँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन इस बड़े गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 31 अगस्त 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे मैन ऑफ गॉड ने दुष्ट आत्मा को डांटा, गंदी आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने उस प्रार्थना को, उन वर्ड को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने, पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी दिन वो दुष्ट आत्मा, नशे का आत्मा, पाप का आत्मा उसी समय इस भाई को छोड़ के गया और इस भाई को परमेश्वर ने बेस्ट गवाही के साथ खड़ा किया। अब 1 साल 1 महीने से भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते, कोई अटैक नहीं, कोई पाप नहीं, पवित्रता वाली लाइफ के साथ बेस्ट गवाही के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया है। तारीफ करें सब जन, इस टेस्टिमनी के परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। भाई क्या नाम है आपका? कुलदीप। क्या नाम है? कुलदीप। कहां से हैं आप? जिला बदायूं से। 14 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे। हाँ जी। आप बताएं, जब आप 14 साल पहले गलत संगति में गए तो आपने नशे करने शुरू किए। कौन कौन सा नशा करते थे? एक दिन में कितना कितना करते? अपनी गवाही बताएं खुल के आप। मैं 14 साल पहले नशा करने सीख गया जब मैं स्कूल जाता था। जब स्कूल से कुछ दोस्त ऐसे थे जो नशा करते थे, आपने जो उनके नशा करते थे उनके साथ पड़ गया था और नशा करने लगा। कौन कौन सा नशा करते थे आप? जैसे शराब का नशा है और गांजे का नशा है और बीड़ी, सिगरेट सबका नशा है और मैं करने लगा। जब ज्यादा करने लगा, पैसे नशे में ही उड़ाने लगा मैं और सारी कमाई नशे में चली जाती थी। कुछ खाने को नसीब नहीं होता था। जब नशे के लिए पैसे नहीं होते थे तब चोरी करने लगते थे। और इसी तरह बाहर भी झगड़ा करते थे, घर में झगड़ा करते थे, पैसे नहीं होते थे, चोरी करते थे और झगड़ा करके आप कई कई महीने घर से बाहर रहते थे। हम घर से बाहर चले जाते थे, 4-4 महीने तक घर में नहीं आते थे और आपने इन ऐसी हालत हो चुकी थी कि आप चाहते थे इन सब चीजों से निकलना पर निकल नहीं पा रहे थे। हाँ जी, मैं चाहता था पर इन सब चीजों से निकल नहीं पाता था। बहुत कोशिश करता था मैं पर निकल नहीं पाता था। नशे बढ़ते जा रहे थे, हालात बढ़ते जा रहे थे, बहुत ही ज्यादा हालात बिगड़ते जा रहे थे और आपके मन में बहुत ज्यादा बुरे ख्याल आते थे। हाँ जी, बहुत ज्यादा बुरे ख्याल आने लगे। क्या क्या चलता था फिर मन में? यही लगता था कि नशा नशा नशा
और जब जेब में पैसा नहीं होता था तो बुरे ख्याल आते थे कि इसकी चोरी करूं, उसका चोरी करूं, ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते थे। और लाइफ खराब थी आपकी? लाइफ खराब थी, बहुत ही ज्यादा लाइफ खराब थी। उस समय फिर आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में, यानी कि चर्च के बारे में किसने बताया और कैसे आप चर्च में आए? फिर मेरी सिस्टर पहले से ही जुड़ी हुई थी खाबरा चर्च से, तो उन्होंने बताया कि खाबरा चर्च में जाओ और वहां नशे से मुक्ति पाइए। और जब इनकी बहन ने इनको चर्च के बारे में बताया तो ये 22 अगस्त 2024 में चर्च में आए, और जब ये चर्च में आए इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, गवाहियां सुनी, वचन सुनी, बहुत अच्छा लगा। और उस दिन परमेश्वर के 4 अगस्त 2024 को जब परमेश्वर के दास ने नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, उसके लिए प्रार्थना की, तो इस भाई ने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। भाई जब प्रार्थना को आपने रिसीव किया, आप चर्च में थे, क्या हुआ था उस समय? जब मैंने प्रार्थना को रिसीव किया, जब मेरे को पलटी होने लगी, बहुत उल्टी हुई और एकदम शरीर हल्का सा महसूस हुआ, और बॉडी एकदम जब हल्की हुई, उसके बाद से आपकी लाइफ जो है बदल चुकी है? बिल्कुल बदल गई है। अब मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, कोई नशे की तलब नहीं है, सब बिल्कुल आजाद हूँ। सब जोर से तालियों के साथ धन्यवाद, धन्यवाद। सब थैंक यू जीसस बोले, धन्यवाद बोलते हुए आप उस भाई की गवाही को सुन रहे हैं जो अपनी लाइफ से इतना ज्यादा परेशान था, घर से भाग जाता था, कई महीने घर नहीं आते थे, झगड़ा करते थे, फैमिली वाले, परिवार वाले कहते थे, समझाते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे, छोड़ना चाहते थे मगर छोड़ नहीं पा रहे थे। जब सिस्टर, इनकी बहन जो पहले से चर्च से जुड़े से थे, उन्होंने चर्च के बारे में बताया, ये चर्च आए, प्रार्थना ग्रहण की, खुदा की सामर्थ ने छुआ, वोमिटिंग आई, वो गंदा दुष्ट आत्मा नशे का इनके अंदर से निकला, और उस दिन से ये भाई फ्री है। 1 महीना 24 दिन से ये भाई टोटली आजाद है, कोई नशा नहीं, लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। सब थैंक यू जीसस बोले इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। खुदावंद के नाम को महिमा दें, सब तारीफ करें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन अद्भुत गवाहियों के लिए जो विश्वास के साथ प्रभु की हजूरी में आता है। खुदा उन्हें छूता है, उन्हें आजाद करता है, उन्हें चंगा करता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बलविंदर कौर। कहाँ से आए आप? रहिए तो आपके पिछले 10 साल से आपको अस्थमा का रोग था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे वो रोग शुरू हुआ, कैसी हालत थी आपकी? 10 साल तो ते मैनू साह दी प्रॉब्लम सी, भी बहुत ज्यादा ही चढ़दा ही, ते मैं बहुत दवाइयां खादियां, ते जदों साडे गवांडी ने दस्सिया इस बहन के पिछले 10 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, जिसके कारण ये बहन प्रॉपर सांस नहीं ले पाते थे, सांस इनकी बहुत ज़्यादा फूलती थी, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो इनकी छाती पर हमेशा भारीपन रहता था, प्रॉपर सांस नहीं ले पाते थे। डॉक्टर ने बोला था कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। ये बहन बता रही है जब इनके ऊपर अस्थमा का अटैक होता था, इनकी इतनी ज़्यादा गंभीर हालत होती थी कि इन्हें लगता कि शायद मेरी आखिरी सांसें हैं, मुझे सांस नहीं, मरने तक इनकी हालत हो जाती थी। लगातार मेडिसिन खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लगातार डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करते, पंप का यूज़ करते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद बता रहे कि इनके पड़ोसियों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। जब ये बहन चर्च आए, इन्होंने प्रार्थना को देखा, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ा कि अगर परमेश्वर इन लोगों को हील कर सकते हैं, मुझे भी हील कर सकते हैं। एक उम्मीद चर्च में आकर इनकी लाइफ में जागी कि परमेश्वर मेरे अस्थमा के रोग को, मेरी शर्मिंदगी को दूर करेंगे। तो मैंने बता रहे फिर 19 मई 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दासी ने प्रार्थना की थी, तो इस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया एकदम से अपनी बॉडी में ठंडक महसूस हुई, और इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। उस प्रार्थना के बाद इस बहन ने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई पंप का यूज नहीं किया। एक बेस्ट गवाही के साथ, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया है। अब 17 दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई अस्थमा का अटैक नहीं। तारीफ करें सब दिन टेस्टिमनीज के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा अपने दास और दासी के द्वारा बड़े कामों को कर रहा है, लोगों की शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है। तो सिस्टर आप चल के देखिए, आप दौड़ के देखिए, आप तारीफ करें सब जन, इस टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जो बहन एक कदम भी नहीं चल पाती थी, उस प्रार्थना के बाद सिस्टर दौड़ पा रहे, कोई सांस नहीं फूलती। कितनी बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करते रहे सब जन, इस टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें।
और इसी तरह से चर्च ब्रांचेस से भी लगातार जो टेस्टिमनीज है हमारे पास आ रही है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। तो चर्च ब्रांचेस से पुणे महाराष्ट्र से ब्रदर मार्क की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ इनको ब्लेस किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। दिल्ली चर्च ब्रांच से ब्रदर जगदीश की नई जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। और एक और टेस्टिमनी है, ये भी दिल्ली चर्च ब्रांच से है, सिस्टर उर्वशी, इनकी टेस्टिमनी इनकी बेटी की है कि परमेश्वर ने उनको फॉरेन के वीज़ा के साथ, इंग्लैंड के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर मनीषा की टेस्टिमनी है, इन्होंने अपने ब्रदर की टेस्टिमनी को भेजा है कि परमेश्वर ने इनके भाई को फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज ओपन किए हैं। साइप्रस ब्रांच से सिस्टर किरण की टेस्टिमनी है कि इनके बिजनेस को परमेश्वर ने एक्सटेंड किया है, बिजनेस के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज ओपन किए हैं। परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ, ऊंची आवाज में जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम रंजीत है और 2017 में इनके ऊपर एकदम से दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और इसके साथ साथ इनको अस्थमा का भयानक रोग शुरू हो गया और वो रोग इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इनसे चला फिरा भी नहीं जाता था और इनको हमेशा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जैसे कि हॉस्पिटल में लगाई जाती है वैसी मशीन हमेशा अपने पास रखनी पड़ती थी और उसका एवरी डे हर रोज उसका उपयोग करते थे और धीरे धीरे करके इनकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनको दवाइयों का बिल्कुल भी असर नहीं होता था। बहुत हॉस्पिटल, बहुत मेडिसिन चेंज करके देख ली परंतु कहीं से भी कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा था। फिर जब अंकुरनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो चर्च में आना शुरू किया। 15 सितंबर 2024 को जब ये चर्च में मौजूद थे और उस दिन इन्होंने गवाहियों को सुना, इनका फेथ बढ़ा कि आज मेरी चंगाई का दिन है और जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, उसी टाइम ये हील हुए। फटाफट ये भाग के आगे पुलपिट के ऊपर आए और जब इन्होंने अपनी गवाही दी तो उस समय ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके थे। तो आज अपनी चंगाई को लेने के बाद, अपने आप को पूरी रीति से चेक करने के बाद आज ये बहन हमारे बीच में अपनी गवाही को देने के लिए आए हैं कि कैसे परमेश्वर ने इतने भयानक रोग से, उन अटैक से परमेश्वर ने इनको आजाद करके नया जीवन दिया है। तो आइए इस बहन की हम अमेजिंग टेस्टिमनी को सुनेंगे तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इस बहन की इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। कलीसिया तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी, आप इसको सुनेंगे परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। बहन आप बताएं अपने बारे में, नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के है, क्या गवाही है आपकी? मेरा नाम रंजीत कौर है, मैं लुधियाने, मेरे हस्बैंड जॉब करते होते रहते पर असि गुरदासपुर दे रहने वाले हैं। और पिछले 10 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक भी हो रहे थे और अस्थमा का रोग भी था आपको। अस्थमा का रोग है, मेरा साह नहीं निकलता हुंदा। कैसी हालत थी आपकी? ब्रदर जी मेरी बहुत कंडीशन माड़ी सीगी, मेरा साह बिल्कुल नहीं निकलता हुंदा, पे मैं बहुत तंग सीगी, हमेशा बेड ते रहंदी हुंदी सी। आप बताएं भाई इनकी कंडीशन कैसी थी? आपने इनकी हालत को देखा है उस समय, अब इनके बारे में बताएं जरा। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो हम 2017 से भी ट्रीटमेंट ले भी हॉस्पिटल में जाते थे मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। तो काफ़ी टाइम भी मेरी मिसेज भी एडमिट वगैरह भी रहना पड़ता था उनको। तो दुष्ट आत्मा के टैप वगैरह भी होते थे, जैसे दबाव पड़ना, तो रात को चीखे मारना, उठ जाना। हमें इतना नहीं पता था, हम भी जानते नहीं थे। तो कभी हमने सोचा, हमें कभी किसी को हुआ नहीं था, लेकिन मिसेज को हर टाइम, हर रोज़ कोई सुपना आना, कोई दुष्ट आत्मा के टैग वगैरह होना, 2 से 3 बार रात को सोए सोए टैग हो जाना करना। और अचानक से इनकी सांस कई बार बंद हो जाती थी। हाँ, बंद हो जाती। जब हॉस्पिटल में लेकर जाते थे डॉक्टर क्या बताते थे ऐसी कंडीशन को देख के? डॉक्टर कहते थे कि मैं हफ्ता में 2-3 बार डॉक्टर के पास में जाना ही जाना। तो उसके बाद में भी मैं जॉब करता था, हॉस्पिटल में जॉब करता था, तो हम जान पहचान में डॉक्टर थे, तो 2-3 बार हफ्ता में जाते थे, तो लंबा उसका ट्रीटमेंट था। और एक बार तो जब हॉस्पिटल में इनको लेकर गए इस कंडीशन में, तो डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया था इनकी हालत को देख के। हाँ। और दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया, वहां पर इलाज चला, एक्सरे हुए,
तो पता चला इनकी छाती जो अंदर से पूरी तरह से वो ब्लॉक्ड हो चुकी ब्लॉक हो चुकी है। और ये रोग के कारण कोई घर का काम नहीं होता था। कोई काम नहीं होता था, मैं खुद काम करता था, अपना खाना बनाना, मैं जॉब भी करता था। 22-24 हज़ार की मेरी जॉब थी, जॉब में भी कोई पैसा बचता नहीं था मेरे को, सब ट्रीटमेंट में चले जाते थे सब पैसे। तो और जब घर में ये रहते थे, इनको नेबुलाइजर पंप जैसे ऑक्सीजन मशीन होती है हॉस्पिटल में यूज होती है, वैसी मशीन इनको लगा के रखते थे। वैसे ही लगा के रखते थे, नेबुलाइजर भी लगाया, तो स्टीम वगैरह देते थे इसको। तो अगर नहीं लगाते थे, उस चीज का उपयोग नहीं करते, फिर हालत कैसी हो जाती थी? उसमें सांस की बहुत प्रॉब्लम होती थी और दवाइयों से कोई आराम नहीं मिला, कोई ज्यादा आराम नहीं होता था जी। और टॉयलेट बाथरूम में पकड़ कर इनको लेके जाना, पकड़ के भी लेके जाना, कभी घर पे नहीं भी होना तो दीवार का आश्रय में जाते थे। तो और इसी वजह से पूरा दिन पूरी रात ये बेड पे ही रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। घर का माहौल खराब हो चुका था। घर का माहौल एकदम खराब था। हम थे, मेरे साथ में 2 कजन मेरे साथ में रहते थे, तो कभी हमने जॉब से या घर में आ जाना टेम्पररी 10-15 मिनट देखने के लिए भी कैसी हालत है कैसी नहीं है। कभी फोन आ जाता तो हमें टेंशन हो जाती थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो और दवाइयों से हॉस्पिटल चेंज करने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिला, ऐसा कोई भी आराम नहीं मिलता था, प्रॉपर आराम नहीं मिलता था। तो फिर जब ये 15 सितंबर 2024 को मीटिंग के दौरान जब ये चर्च में आए, स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल के लिए जब प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रेयर की, पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने चर्च में बैठे उस प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। क्योंकि जो ऑयल आपके हाथ में है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, इसमें मैंने अपनी आग भरी है, और जब आप इसे अपनी बॉडी पे लगाएंगे, आज कुछ ऐसा होगा कि मरा हुआ जी उठेगा। आपकी हड्डियां हो, आपके अंग हो, आपके जीवन हो, आपकी मैरिजेस हो, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो जी उठेगी जैसे ये ऑयल आप लगाएंगे आज। बहन आप बताएं, जब आपने उस दिन चर्च में आप मौजूद थे, प्रेयर को रिसीव किया, तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਇਲ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅੰਗ ਜੀ ਉਠਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। और उसी टाइम चेक करके देखा आपने? ਉਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਡਾ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जिस दिन परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, सेम डे इनकी हीलिंग हुई। ये नहीं कि आज प्रेयर हुई और वेट कर रहे हैं हम, जिस दिन प्रेयर हुई सेम डे हीलिंग हुई, उसी टाइम आगे आए अपनी गवाही को शेयर करने के लिए। इनकी उस दिन जो इंस्टेंटली इन्होंने टेस्टिमनी दी थी, उस गवाही को भी हम देखते हैं। अब बस ये भी एक बड़ी ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बहन कहते हैं कि पूरी तरह से इनकी सांस फूलती थी और बिल्कुल भी कहते हैं कि ये सांस नहीं ले पा रही थी, और जैसे फायर प्रेयर में आज आपने कहा कि दमे के रोगी ऑयल अप्लाई करें, तभी परमेश्वर की सामत ने छुआ और कई सालों का दमा आज जाता रहा। सना सना हो सना हो सना। ये आपका था ये? कैसे लगाते थे इसको? क्या है इसमें? ओह गॉड, मेडिसिन देखो, फेंक दे नीचे जमीन। केड़ा कर तेरा? केड़ा केड़ा तेरा घर? बाइबल कहती है ए यीशु दा घर, पवित्र आत्मा दा घर। इधर सरेंडर इन जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड। ए फ्री लुक, मेडिसिन देखो, होलसेल मेडिसिन। और तारीफ जितनी बड़ी होगी खुदा उतना काम करेगा। तारीफ करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप बताएं बहन, उस दिन के बाद आज आप बिल्कुल ठीक हैं? यस जी, बिल्कुल ठीक है। ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿ 골ਡਨ ਪਲੇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਆ। और उसके बाद कोई अटैक नहीं है? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ तारीफ करें ऊंची आवाज में, हालेलुया बोलते हुए सब जन अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने सुन लिया इनकी गवाही को कि उस रोग से ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਤਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 3 ਵਾਰੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਣਦੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ 66 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ नहीं हारे। कौन खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें अपने स्थान के ऊपर ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन अपने हाथों को हिलाए स्वर्ग की ओर ऊंचा उठा के तूने संभाला है, तूने बचाया है, तालियों के साथ गाए सब जन। तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। कितने से आनंदित है? अपने हाथों को हिलाएं जरा। आज आप अपनी बड़ी गवाही को लेके वापिस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ एक बार। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज है जो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लोगों की जिंदगी में काम किया। इस गवाही को भी आपने सुनना है। सिस्टर आप बताएं अपने बारे में, नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के आप? मेरा नाम रंजीत कौर है और मैं नडाला ब्रांच तो गवाही दे जा रही है अपनी जिंदगी की। जुलाई महीने में 2024 में राइट टांग के ऊपर आपके गर्म चाय गिर गई थी, जिसकी वजह से राइट टांग पूरी तरह से जल गई थी। हाँ जी। हुआ क्या था? उसके बाद डॉक्टर के पास गए, क्या बताते थे डॉक्टर्स? डॉक्टर मैनू जिदा ने मेरे चाह डुली गर्म, मैनू 5-6 दिन बाद मेरे जिद कि बहुत 15-20 मिनटा बाद ही ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। और डॉक्टर ने बताया ਸੀਗਾ कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਔਰ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਕੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਔਰ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ तो फिर ਮੈਨੂੰ 102 104 ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ नहीं ਸੀ ਹੁੰਦਾ। और डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन खाने के लिए बोली तो आपने दवाइयां खाई, इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे आपने? मैं 5-6 डॉक्टर चेंज करके देखे सी। और आपको फर्क 1% भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ जी। बल्कि वो टांग और ज्यादा गल चुकी थी। हाँ जी, जिदा कि ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ महसूस ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और अपनी टांग को हमेशा दुपट्टे के साथ लपेट कर रखते थे आप। हाँ जी। टॉयलेट बाथरूम भी बड़ी मुश्किल से जाते थे हाँ जी हाँ जी। दीवारों को पकड़ के। हाँ जी। आपको क्या लगता था उस समय ऐसी हालत में? कितनी तकलीफ थी आपको? बहुत तकलीफ होती, यानी कि मैं 20-25 दिन रोटी नहीं खाती और पानी पीती तो मैं सवेरे लोग जिदा चाह पीते और मैं फ्रूट खाती सी, बस कुछ और नहीं खाती सी। तो बच्चों को कौन संभालता था? घर का काम कौन देखता था फिर?
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। और आप हर समय यही डर में रहते थे कि मैं ठीक हो भी पाऊंगी कि ये नहीं, हाँ जी, यही हाँ मन में जी। चलता रहता था। हाँ जी। और ये बहन लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े रहे। फिर 8 सितंबर 2024 की मीटिंग में जब ये बहन अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज की नडाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे और वहां पे फैमिली के सहारे इनको चर्च में ब्रांच में लाया गया था, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी थी। उस प्रेयर को हम देख सकते हैं। सब प्रकार के स्किन के रोगी, सब प्रकार के बॉडी के अलग अलग तरह के ब्लड के रोगी यीशु मसीह के नाम में, हार्मोनल रोगी चंगे हो जाएं, सब प्रकार के रोगी चंगे हो जाएं। और जब प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी। आप बताएं क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਗਰਮਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਡੁੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। और आप वहां पे चर्च में आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। हाँ जी। और आपकी टांग के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया टीम के द्वारा। हाँ और जी। जब अनॉइंटिंग ऑयल आपकी उस टांग के ऊपर जो गल चुकी थी उसके ऊपर अप्लाई किया गया तो आपको ठंडक महसूस हुई। हाँ जी। उसके बाद से अभी आपकी हालत कैसी है? ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਔਰ मैं सारा घर का काम भी करती हूँ और हाँ जी। अभी इनकी अगर हम टांग को देखें तो जो जख्म था जिसमें से ब्लड निकलता था, पस निकलती थी, वो पूरी तरह से हील हो चुका है। कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं है, कोई इनको वो जख्म नहीं है। इनकी टांग जो गल चुकी थी, परमेश्वर ने उस टांग को हील किया है। और आज बहन आपके सामने खड़े हैं, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इस बहन को हील किया है। और उस दिन के बाद अभी कितने दिन हो चुके कि बिल्कुल ठीक है आप? 21-22 दिन हो गए और मैं बिल्कुल हील हाँ। कोई मेडिसिन की, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं हुई। नहीं हुन कोई थैंक्स करें परमेश्वर का इस गवाही के लिए। तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस टेस्टिमनी के लिए। आइए हम इसी रीति के साथ अगली गवाही को सुनेंगे। ये बरनाला चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम वीरपाल कौर है। इनकी गवाही है कि 2014 में जब इनकी मैरिज हुई तो 2015 में इनके बेबी बॉय हुआ और जब भी ये सेकंड बेबी के बारे में सोचते थे तो ये बेबी को कंसीव नहीं कर पाते थे। अगर कंसीव करते थे तो इनका मिस कैरेज हो जाता था। और आज ये हमारे साथ बरनाला चर्च से लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे। मेरा नाम वीरपाल कौर है, मैं बरनाला की रहने वाली हाँ। मैं इस जीवन की बहुत बड़ी गवाही देन जा रही हाँ। मेरी 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ मैरिज हुई। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मेरी मैरिज हुई ਅਸੀਂ बेटा में 1 साल बाद मेरे बेटा होया ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਜੋ ਖਾਈ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 4 ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। प्रभु ने मैंने बेटी नाल ब्लैस किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हाँ, नाले प्रभु के दास दा ते दासी दा सारियां नूं जैम्स। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया इन्होंने 4 डॉक्टर चेंज किए और डॉक्टर हमेशा यही कहते थे अगर आप बेबी को कंसीव भी कर लेंगे तो आपकी कंडीशन जो ऐसी हो चुकी है कि बेबी के जो अंग है वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते थे। फिर ये चर्च के साथ जुड़े और 22 अगस्त 2019 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए और मैरिज के 5 साल बाद परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। आइए हम नेक्स्ट एक और बहुत बड़ी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम परमिंदर कौर है
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ 15 अगस्त 2024 को रात को जब आप सो रहे थे तो एक सांप ने आपको काट लिया था। ਹਾਂਜੀ आप बताएं अपने बारे में हुआ क्या था आपके साथ, अपनी गवाही बताएं आप। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਤੀ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ। और मैं- फिर क्या हुआ उसके बाद? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤੇ, ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗਲਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਪੇਟ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ अंदर और मेरा गला सी बहुत इसकी वजह से तकलीफ एकदम से इनको वॉमिटिंग्स आनी शुरू हुई, इनका गला, फेस, पेट एकदम से स्वेलिंग हो गया हाँ जी। और आपको आंखों से दिखना बंद हो गया, हाँ जुबान बंद हो गई थी। हाँ जी। और जब इनको हॉस्पिटल में इनकी फैमिली वाले लेके गए, आप बताएं ब्रदर कि जब आप इनको हॉस्पिटल में लेकर गए, 3 हॉस्पिटल वालों ने तो कंडीशन को देख के जवाब ही दे दिया था। कहना क्या था उनका, क्यों जवाब दे रहे थे, मसला क्या था? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੰਮਾ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋਈ ਆ, ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਪਾਇਆ ਵਾ ਨਵਾਂ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆ, 4-4 ਕੁੱਤੇ ਬੰਨਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲਗਾਤੇ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬਚਣ ਦੇ, ਵੇਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਲੈ ਗਏ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਗਏ। ਡੀਐਮਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸਾਹ ਵਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। 200 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਮੰਮੀ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਟੋਟਲ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਪੇਟ ਇੱਦਾਂ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਹਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਸਾਹ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵੈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਮੀ ਇੱਦਾਂ ਤੜਫਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ इलाज ਅਸੀਂ शुरू करता हुआ क्योंकि जिस सांप ने इनको काटा था
डॉक्टर उसके बारे में बताते थे कि इस सांप का जो डसा हुआ व्यक्ति वो बचता नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਨ ਕ੍ਰੇਟ ਸੱਪ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ 45 ਮਿੰਟ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਡੈਥ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਲੜਿਆ ਮੰਮੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ 2:30 ਵਜੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਪੂਰੇ 12 ਘੰਟੇ ਮੰਮੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਇਲ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਪੂਰੇ 12 ਘੰਟੇ ਮੰਮੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बचे रहे। परमेश्वर ने हाथ दे के सानू संभाल के रखे। वो अनॉइंटिंग ऑयल जिसमें परमेश्वर का वचन मिला हुआ है वो आपको जीवित रखता है, आपको सेफ रखता है, आपको बचा के रखता है शैतान से, बीमारियों से, शैतान की उन प्रॉब्लम को जो वो देना चाहता है। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है। और जब डॉक्टर के पास ले गए, 6वें हॉस्पिटल में एडमिट इनको करवाया गया, 7th हॉस्पिटल में जब एडमिट करवाया, उस समय डॉक्टर का कहना यह था कि 90% ये डेड है। हाँ जी, उन्होंने डेड ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਹ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹਿੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚੱਲ ਜੇ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਡ ਸੀ, ਬਿਲकुल ਡੈਡ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ अगर आप इनकी फोटो को देखें तो इस बहन का अभी का फेस देखें, और उस समय इनका फेस जो था, इनका मुंह पूरी तरह से फूल गया था, इनकी जीभ भी बहुत ज्यादा स्वेल हो चुकी थी, हाँ जी, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हाँ जी, और उस समय आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी गई, यूरिन पाइप लग गया, डाइपर लगा हुआ था, हाँ जी, फूड पाइप के जरिए फूड देते थे, हाँ ब्लड की वॉमिटिंग्स आ रही थी, वो हाँ जहर मुंह के जरिए, आंखों के जरिए बाहर आ रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो आप वहीं पे हॉस्पिटल में थे इनके साथ? ਮੈਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ बैठ के प्रेयर करो। और जब इलाज पूरा कर लिया उसके बाद डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि 72 घंटे का टाइम है इनके पास। हाँ जी, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ Zoom ऐप था, क्योंकि उस समय काफी डर का माहौल बन गया था जब डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि 72 घंटे का टाइम है, होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोमा में जा सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, अंधे हो सकते हैं सदा के लिए, गूंगे भी रह सकते हैं, हाँ जी, पूरी बॉडी परमानेंटली पैरालाइज रह सकती है सारी उम्र के लिए। हाँ जी, हाँ जी, सिग्नेचर करवा लिए, साइन हो गया, बचने की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं सी ले रहे डॉक्टर। फिर क्या हुआ जब लेहन के लिए एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर को भेजा, क्या विश्वास हुआ उसमें? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਖੁਦ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਸੁੰਨ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਬੰਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਝਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਟਾਈਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ। ਮੰਮੀ खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए, परमेश्वर की तारीफ करे कलीसिया। और उस समय ये वेंटिलेटर के ऊपर थे, आखिरी सांसें गिन रहे थे। कहने का मतलब यही है, लोग पूछने आते थे, रिश्तेदार मिलने आते थे, हाँ जी, हाँ जी, उनको लगता था ये नहीं बचेंगे। ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰਤੇ ਸੀ ਪੁੱਠੇ ਹੀ, मर गई, नहीं बचना है ऐसा बोलते सीधा ही कहता ने मर गई। और जब हॉस्पिटल में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी। फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे इस ले हैंड को। मैं भर सकूं हूबहू तेरे वॉइस अभी मुझे तेरी रूह से कि मैं बक्सूं। फिर क्या हुआ उसके बाद जब ले हैंड प्रेयर हुई? ले हैंड प्रेयर तो बाद मम्मा ने ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਹ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਉੱਠੀ ਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ, ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਆਪਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ। और सारे रिश्तेदार सारे लोग हैरान थे उस समय। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੜਿਆ ਸੱਪ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਚੀ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। जिस दिन ले हैंड हुआ कितने घंटे के बाद डिस्चार्ज मिल गया था? ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ। ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ अपना पेशेंट ठीक है बिल्कुल। कौन कहता है मुर्दे जीवित नहीं होते? परमेश्वर ने अपना काम करके दिखाया। कलीसिया आप उछल उछल के परमेश्वर की तारीफ करें। ऊंची आवाज में जो मेरे यीशु विच ने मैं की दसा खूबियां नाचते हुए जो मेरे यीशु विच ने ओदे काम भी अलग ते आप भी अलग, ओदे काम भी अलग ते आप भी अलग, सजदे च तू सजदे खड़े रहंदे ने। हालेलुया की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने। कम जी दे सामने सकदे ना टिकने। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं सब जन। आप चले जरा बहन, आप चलिए भाग आइए कलीसिया में जाके। ओदे काम भी अलग ते ओ आप भी अलग, सजदे च तू सजदे खड़े रहंदे ने। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने। ऊंची आवाज में हालेलुया। जो मेरे कितने जन समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है? आज जो बीमार चर्च में मौजूद हैं, आप इमरजेंसी सेक्शन में, आप व्हीलचेयर पे आए, आप स्ट्रेचर पे आए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, चाहे कुछ भी है, अगर फेथ है परमेश्वर के ऊपर, आज अपने कदमों पे अपने पैरों के बाहर चल के घर वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी चंगाई का दिन है। कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया। यीशु नु बयान कर सकदा, यीशु दी जगह ते दूजा कौन कर सकदा। कौन सकदा जी यीशु नु बयान कर सकदा, यीशु दी जगह ते दूजा कौन कर सकदा। चारों दिशावां मत्था टेक दियां यीशु नु, चारों दिशावां मत्था टेक दियां यीशु नु। पानी विच बाड़ी जिवें हुंदे इक विकने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने। हालेलुया। सब जन अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे और हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे इसी रीति के साथ। ये गवाही दिल्ली चर्च ब्रांच की है और इस सिस्टर का नाम ममता है। इनकी गवाही है कि 2019 अप्रैल मंथ में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब इनके बेबी गर्ल हुई, उसके बाद ये चाहते थे कि परमेश्वर इन्हें बेबी बॉय के साथ अब ब्लेस करे। और आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली ब्रांच से। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें बरकत दी, इन्हें ब्लेस किया। मैं दिल्ली ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरा नाम ममता है, मेरे बेटे का नाम योएल है। मेरी गवाही है मेरे बेटे की। हमारे घर में बेटा नहीं था, फैमिली अल्टर्स काम करते थे। मेरी मायके में भी 6 बहनें थी और मेरी ससुराल में भी 6 बहनें थी और मेरे हस्बैंड अकेले जेंट्स थे घर में। और हमें शर्मिंदगी होती थी, लोग कहते थे कि इनके ससुराल में भी बेटियां ही बेटियां हैं और मायके में भी बेटियां ही बेटियां हैं, तो इनके बेटा होना इम्पॉसिबल है। और हम खामरा चर्च रेगुलर जाते थे। हम खामरा चर्च की प्रेयर अटेंड करते थे और बेबी बॉय की ब्लेसिंग को रिसीव करते थे। और परमेश्वर ने हमें बेटे के साथ ब्लेस करा, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे 30 मार्च 2022 में बेबी बॉय के साथ ब्लेस करा
और हमारे घराने की वेदियों को तोड़ा। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ कर देंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 30 मई 2021 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंत से कि परमेश्वर आपको गर्भ के फल के साथ ब्लेस करने जा रहा है, वो आपके वंशों के श्रापों को तोड़ने जा रहा है। इस सिस्टर ने उस पूरी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और रिसीव करने के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए और 30 मार्च 2022 को परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है और इनके वंशों के श्राप को तोड़ा है। इनके घर में ये पहला बेटा हुआ है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं पिंड नूरमहल चूहे की का रहने वाला हूँ। आपकी टेस्टमनी के नवंबर 2015 में आपकी शादी हुई थी जी। मैरिज के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक आपकी वाइफ के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर होने शुरू हुए थे। जी। क्या होता था इनके साथ, उसके बारे में बताएं आप। इनके जब रात में सोते थे ना, इनके जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते रात को सपना आता सी ना, ते ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। 2016 में जब पहली बार ये प्रेग्नेंट हुए थे, तीसरे महीने में इनको एक सपना आया था और इनको लगा कोई पेट को दबा रहा है। अगले दिन उठे, ब्लीडिंग हुई, मिसकैरेज हो गया जी। फिर दूसरी बार 2017 में प्रेग्नेंट हुए, तब क्या हुआ? तब भी जे सेम ही होया सी जी। 2-3 महीने की प्रेगनेंसी में ही मिसकैरेज हो जो गया। 3 महीने प्रेगनेंसी होती थी, रात को सपना आता है इसके पेट को कोई दबाता है तो फिर पूरी बॉडी में नील पहने शुरू हो जाते सी, पूरी बॉडी में नील पहने शुरू हो जाते ही तो दूसरे दिन सेम ही होता था प्रेगनेंसी और पूरा ब्लड निकल जाता था। और 2019 में तीसरी बार ये प्रेग्नेंट हुए, तीसरी बार क्या हुआ फिर? तीसरी बार भी जी सेम ही हुआ था जी। और 3 इनके मिसकैरेज हो चुके थे। 3 मिसकैरेज हो चुके जी। और जब बेबी नहीं था तो आप दोनों ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। जी जी, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ 3 ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ, यानी कि ਸਾਨੂੰ पता नहीं सी की करना सी की नहीं। और आप इतनी डिप्रेशन जैसे भी जा चुके थे, इतना डिप्रेशन में जा चुके थे, आपने गलत काम करना शुरू कर दिया। जी, हमने गलत काम शुरू, हम नशे में भी जा चुके थे थोड़ा। कौन कौन सा नशा करना शुरू कर दारू दिया? पी लेते थे और भंग भुंग भी नॉर्मल चलती होंगी सी, तो बाकी चिट्टा भी पीना शुरू कर देते। हम फॉर्मन थे, मलेशिया में थे हम। और जो भी नशा मिलता था हर तरह का नशा आपने करना शुरू कर दिया। जी जी। उसके बाद फिर भी आप डॉक्टर के पास जाते रहे कि शायद कुछ हो जाए। हाँ जी हाँ जी, और फिर जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं शायद कुछ हो जाए। और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करी और बताया कि बच्चेदानी इनकी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुकी है। तो डॉक्टर चेंज करके देखे आपने या एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे? डॉक्टर हमने 5-6 डॉक्टर चेंज कर दिए थे जी। सब डॉक्टर यही बताते थे कि 3 मिसकैरेज होने ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ बहुत वीक हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, तो बेबी का छेत ही आवे, पता नहीं, असि कुछ कह नहीं सकते। यही बताते थे डॉक्टर। आप दोनों को हस्बैंड वाइफ को लोग तरह तरह की बातें बोलते थे उस समय, क्या कहते थे आपको लोग? डॉक्टर जो लोग हमें कहते थे ना, मेरे जो फ्रेंड थी वो बोलते थे क्या तुम्हें आश्रम से लेने के आना पड़ेगा, क्या तुम्हें ऐसे ऐसे बोलते थे। मेरा कुछ सुना नहीं जाता था। मेरी वाइफ को भी लोग आसपास के पड़ोस के जो बीबियां ताने मार दियां सीगियां, वे मोटी हैगी या कट्टे वर्गी हैगी या कि ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती, की होया इनू, इन्ना चिर हो गया मैरिज नू हैं। तो फिर लोगों ने बहुत कुछ कहा पर असी सुनते रहे। और किसी फंक्शन पे नहीं जाते थे हमेशा दोनों? किसी रिश्तेदारी भी सोच के जाते होंगे, फंक्शन में भी नहीं जाते ही, यही कुछ कहते ही वे लोगों ने सानू की कहना वे तुहाडे इन्ने चिर हो गया मैरिज नू कि तुहाडे बच्चा क्यों नहीं हो रहा।
पर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ स्पॉन्सर नहीं आ रहा सीगा। और दोनों ने ही उम्मीद छोड़ दी थी कि बेबी हाँ जी, होगा। दोनों ने उम्मीद छोड़ दी थी, कोई गल नहीं सीगा, विचार 5 साल वेट करते हैं, शायद प्रभु के सुन लेगा साडी, तो प्रभु ही हो भी करेगा जो कुछ करना है। फिर आपको यहाँ का अंकुरनुल्ला मिनिस्ट्रीज खामरा चर्च के बारे में पता कैसे चला, किसने बताया था आपको? मैं बाहर सीगा मलेशिया च, उधर मेरा फ्रेंड सीगा एक, उन्होंने खामरा चर्च के बारे में मैंने बताया। फिर मैं अपने वाइफ को बोला खामरा चर्च जाया करो, फिर वे तो नहीं आई, पर मैं जब वापस आया लॉकडाउन में, फिर हम लोग इकट्ठे आए थे, हम लोग फिर खामरा चर्च आना शुरू किया। इत्थे आए तो गवाहियां सुनिया, लोगों नूं चंगे हुंदा देखिया, तो फिर साडा भी विश्वास बढ़िया, प्रभु दे विच असीं बढ़ते गए। फिर मैं बपतिस्मा लिया। जब आप चर्च में आए दोनों एक साथ इकट्ठे आए थे आप? नहीं, पहले मैं आया था, ये बाद में आए थे। और उसके बाद जब 24 फरवरी 2022 को इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हम। खुदावंद का रूह सब बीमारों को छुए, जितनों के बेबीज ने उनको छुए, टच करे एक एक जन को। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने ब्रांचेस में हैं, जितने ऑनलाइन मौजूद हैं, जितनों के पास बेबीज नहीं, जितनों के पास फाइनेंस नहीं, बिजनेस नहीं, जॉब्स नहीं, मैं आपको ब्लेस करता हूँ बेबीज के साथ, बिजनेस के साथ, फाइनेंस के साथ, बड़ी टेस्टिमनी के साथ आप वापिस आने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बताएं भाई, जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ, कैसे बदलाव आए आप दोनों की जिंदगी में? हमारी जो प्रेयर लाइफ हमने रिसीव की थी, तो फिर सानू बदलाव आना शुरू हो गया, तो मैं नशे भी थोड़े घट कर दिते, फिर ਇਹਦਾ भी साडी रूह खुश होने लग पई थोड़ी जी, तो फिर असी परमेश्वर च बढ़ते गए, तो बाद च भी ब्लैसिंग। और प्रेयर को रिसीव करने के अगले महीने ही प्रेगनेंसी टेस्ट इनका पॉजिटिव देखा आपने। जी। और उसके बाद 7 साल के बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। उस 7 साल पुराने उस बंधन को, उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया जब ये प्रभु के घर में आए, प्रेयर को रिसीव किया। आज ये ब्लेस से अपनी जिंदगी में अपने हाथों को उठाए, कलीसिया ऊंची आवाज में उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने ब्लेस भी किया, आपको नशों से भी आजाद किया। दोनों ने बपतिस्मा लेके अपना जीवन भी प्रभु को दे दिया। अभी लोग जो ताना मारते थे, बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं फिर देखते? अभी वो बोलते हैं सब चंगा हो चुका है, तुम्हारा प्रभु ही जो करता है वही सब कुछ करने की ताकत रखता है। अभी सबके जो बोलते थे, जो असी लोड़ी पाई आ बेबी दी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2-2 3-3 ਲੱਡੂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ब्लैसिंग नु उन्होंने जिंदा किया, मुर्दे गर्भ नु जिंदा किया। चाहे आज आप जो लोग परमेश्वर के घर में हैं, चाहे आपकी प्रार्थना कितनी बड़ी, प्रेयर रिक्वेस्ट कितनी बड़ी है, आज आप प्रभु के घर में हैं और हमारा बिलीव है कि आज आप उस प्रॉब्लम से, उस कर्ज से, उस रोग से, उस पाप से आज छुटकारा पा के घर वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपके नाचने का दिन है। कलीसिया अपने हाथों को उठाए, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अभिनीता है। कहाँ से आए आप? ब्रदर जी, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हूँ। आप क्योंकि 2018 में आप गलत संगति में जाने के कारण आपकी लाइफ टोटली पाप में थी, तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे कैसी लाइफ थी आपकी, क्या गवाही आपकी? जी ब्रदर जी, मैं बताना चाहती हूँ, आज मैं अपनी टेस्टिमनी लेके आई हूँ कि आज से 6 साल पहले, यानी कि जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, तो मेरी संगति अच्छी नहीं थी, मेरी संगति अच्छी नहीं थी और लाइफ भी पाप में थी। मतलब प्रभु को नहीं जानते थे, वही अपना मौज मस्ती और सही संगति ना मिलने के कारण कुछ सही समझ भी नहीं थी। और इसी तरह मतलब मैं धीरे धीरे
गलत चीज़ों में, यानी कि इमोशनली भी वीक होने लगी थी। और फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे जो है एंजाइटी अटैक्स होने लग गए। एंजाइटी अटैक मुझे कुछ इस प्रकार से हुए कि मैं 6 साल पहले मुझे एंजाइटी अटैक, बहुत ज़्यादा खतरनाक एंजाइटी अटैक हुए। यानी कि जैसे कि एंजाइटी अटैक जब मुझे होते थे तो मेरी पूरी बॉडी कांपने लग जाती थी और मुझे तुरंत मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी। और उसके बाद जब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा तेज़ कांपती थी, मुझे तुरंत मेरे पेट में फिर दर्द होता था, फिर मुझे लूज मोशन लगते थे, मैं वॉशरूम भागती थी, फिर वॉशरूम के चक्कर, इसी तरह मुझे एंजाइटी अटैक बहुत तेज़ होते थे। जब एंजाइटी अटैक हुए तो सबसे पहले अटैक मुझे हुआ तो उस समय मुझे मेरी फैमिली एम्बुलेंस में लेके गई, हॉस्पिटल लेके गई। उन्हें लगा कुछ हार्ट अटैक हुआ है शायद, तो हार्ट अटैक तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, शायद कुछ मेंटली इशू है, इनको फिजिकली ऐसा कुछ इशू नहीं है, अटैक वगैरह का कोई ऐसा सीन नहीं है। तो आपने गवाही में लिखा कि आप बीमार भी रहने लग गए थे, आपको खाना तक नहीं पचता था। हाँ जी ब्रदर जी, उसके बाद में बहुत ज़्यादा मुझे एंजाइटी के अटैक्स इसी तरह से होने लगे, मैं बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी, एंजाइटी अटैक बढ़ने लगे। एंजाइटी अटैक तो फिर भी मैं मतलब झेल लेती थी क्योंकि वो मुझे जब मैं उठी रहती थी उस समय होते थे, पर पैनिक अटैक मुझे जब होते थे जब मैं सोती थी, उस समय मैं वो पैनिक अटैक नहीं झेल पाती थी। तो बता रहे कि आपकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन में भी थे आप जी। तो वो बताएं वो लाइफ कैसी थी आपकी? जी ब्रदर जी, इस तरह डिस्टर्ब थे कि मैं सो नहीं पाती थी, सोने से भी डर लगता था, पूरी रात को बैठी रहती थी, उठी रहती थी कि मैं सोचती थी कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है कि मेरी कॉलेज टाइम पे बाकी जो यंग्स हैं मेरे साथ के हैं वो सब इतने अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मैं सारी रात बैठ के रोती रहती हूँ, ठीक से सो नहीं पाती हूँ, कभी पूरी बॉडी में पेन रहता है, कभी सारी रात सोचती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं सो नहीं पाती थी बिल्कुल भी। और जब मुझे आधी रात को पैनिक अटैक होता था नींद में, सोने से पहले मैं जैसे कि कुछ कॉमेडी वीडियो, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती थी ताकि मुझे मतलब अच्छी नींद आए और मुझे कोई नींद वगैरह खराब ना हो, इसलिए मुझे अच्छी नींद आई, इसलिए ऐसी वीडियोस वगैरह मैं देखती थी। सब मेडिसिन भी लेते लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा जी। डिप्रेशन में थे, पैनिक अटैक थे, अंधेरे में जाने से आपको डर लगता था जी, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी आपकी। जी ब्रदर जी। तो आप बताएं फिर ऐसी निराशा भरी लाइफ में कोई उम्मीद थी आपको कि आप कभी ऐसी लाइफ से बाहर आ पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं यही सोचती थी कि कैसी लाइफ है मेरी और फ्रेंड्स की ऐसी लाइफ नहीं है, मेरी ही ऐसी लाइफ क्यों है। सोने से डर लगता था मुझे, जैसे ही शाम को अंधेरा होने लगता था फिर मेरे माइंड में वही आता था कि बस अब यही होगा, मुझे अटैक होगा और मुझे जो है पैनिक अटैक होगा। एंजाइटी शुरू हो जाती थी शाम होते ही और मैं सो नहीं पाती थी बिल्कुल, जिससे मेरी बॉडी पूरी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो चुकी थी, खाना नहीं खा पाती थी, कुछ भी नहीं पचता था। अच्छा, आप बीमार भी रहने लगे थे, आप 8 से 10 डॉक्टर भी आप बता रहे आपने चेंज किए जी, मेडिसिन खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुंद्र लमनिश्चय के बारे में कैसे पता चला? जी ब्रदर जी, इसी तरह एक दिन मैं शाम को मैंने एक अनुग्रह टीवी चैनल पे अपोस्टल जी का एक सरमन सुन रही थी, तो मैंने उनके सरमन सुना, वचन सुन रही थी, तो वचन से मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। मैं फिर रोज़ वो वचन सुनने लगी और फिर मैंने यूट्यूब पे उन्हें सर्च किया और फिर यूट्यूब से मैं उन्हें फॉलो करने लग गई और वचन सुनने लग गई और वो जो प्रेयर करते थे और फायर प्रेयर करते थे अपने लिए रिसीव करने लगी। तो उसके बाद लगातार आप ऑनलाइन जुड़े रहे चर्च के साथ। तो आपने देखा फिर 10 अक्टूबर 2021 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया था जी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा सिस्टर को छू रहा है जिनके ऊपर डिप्रेशन का आत्मा काम करता है। मैं देख रहा हूं अपने सिर पे हाथ रखो और कमांड करो, डिप्रेशन का आत्मा आउट, डिप्रेशन का आत्मा आउट, डिप्रेशन का आत्मा आउट, कम आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो डिप्रेशन की आत्मा को मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। तो आप बता सकते जैसे हमने प्रार्थना को सुना कि जैसे प्रभु के दास पैनिक की आत्मा को, डिप्रेशन की आत्मा को डांट रहे थे, तो आप बताएं लोगों को कि जैसे आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद क्या बदलाव आया जीवन में? जैसे ही मैंने फायर प्रेयर को रिसीव करती थी और वचन को, प्रेयर को रिसीव किया, मेरी बॉडी में मतलब एक शांति सी आती है, एक एनर्जी सी आती थी कि जैसे कि मेरी ज़िंदगी निराशा में थी कि एक उम्मीद जागती थी मेरी लाइफ में। जब से जीसस क्राइस्ट मेरी लाइफ में आए हैं, पहले मुझे ऐसा था कि निराशा, पता नहीं क्या होगा, मैं ये लाइफ आगे जी पाऊंगी कि नहीं जी पाऊंगी। फिर जीसस क्राइस्ट ने जब से मेरे लाइफ में एंट्री मारी, मेरे लिए एक आशा, एक उम्मीद आई कि हाँ, कि
मुझे लाइफ जीनी है, क्योंकि मुझे कभी सुसाइडल थॉट नहीं आते थे, क्योंकि मुझे हमेशा था कि नहीं मुझे जीना है, पर मैं जीना है तो मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखता था। ना मेडिसिन काम आती थी, अन्य चीज़ें भी बहुत ज़्यादा करवाई हैं, ना अन्य चीज़ें काम आती थी। तो मैं सोचती थी क्या करूं, मोटिवेशनल स्पीकर सुनती थी, सब चीज़ ट्राई किया उसके बाद मैंने। और जब से जीसस क्राइस्ट ने मेरी लाइफ में आए हैं, तब से मेरी लाइफ में एक उम्मीद आई है। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हुई? जी बिल्कुल। डिप्रेशन खत्म हुआ? जी धीरे धीरे ये सब चीजें मेरे जीवन से जो है खत्म होने लगी। पैनिक अटैक खत्म हुए? जी। बीमारियां भी खत्म हो चुकी हैं? जी ब्रदर। तो अब बताइए कितने टाइम से पूरी तरह फ्री है? मैं 2 साल से पूरी तरीके से हील हूँ। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे बार में बोलो हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करते जाएं। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने खड़ा किया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर अपने वचन को, अपने दासों को खड़ा करता है ताकि आपको छुड़ा सके और आप जिस गड्ढे में पड़े आपको बाहर निकाल सके। आज आप जिस भी गड्ढे में पड़े, हमारा विश्वास है वो डिप्रेशन का गड्ढा, पैनिक अटैक का, निराशा का, आज परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको बाहर निकालेगा। आज जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे, आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऊंचे बारे में बोलो हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करते जाए सब जन। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये मुकेरिया चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम गुरमीत है। इनकी गवाही है कि 2013 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके हस्बैंड को 500 वोल्टेज का करंट पड़ा, जिसकी वजह से उसके शुक्राणु बनने बिल्कुल बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से ये सिस्टर बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं, कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया और इन्हें ब्लेस किया। मैं गुरमीत है, मैं मुकेरिया दा रहने वाली हाँ। मेरी ये गवाही मैं अपने बेटे की देन लगी हाँ। मेरा फस्ट बेबी जोड़ा होएगा 8 साल का। उस तो बाद अं अपने बेबी ट्राई करते ही नहीं होंदा। मेरे हसबैंड को करंट पै गया ही 500 वोल्ट का। उन्होंने जाने उन्होंने बहुत सारी बॉडी जी जल गई सी ते अं डॉक्टर को दिखाया तो बच्चे अपने बेबी ट्राई करते ही नहीं होंदा। फिर अं डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगे इन्हों के शुक्राणु जोड़े आ खत्म हो गए, बच्चा तुम नहीं रिसीव कर सकते। अं फिर मैं ऑनलाइन मीटिंग सुनी 2022 पहले महीने 22 तरीक नूं। फिर पापा जी उन्होंने कहा कि जिन्होंने भैनों के बच्चा नहीं आ वो भैन अपने पेट से हथ रखन तो वो प्रार्थना नूं रिसीव करन। फिर अं प्रार्थना मैं रिसीव की तो मैं 10 दिन बाद टेस्ट किया, मेरा टेस्ट नॉर्मल आया। तो मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती। अज मेरा बेटा पूरा 2 साल का हो चुका है। खुदा दे दास और दासी को मैं धन्यवाद दिन्नी हाँ, प्रभु को भी धन्यवाद दिन्नी, सारे जान सी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि बेबी ना होने के कारण आसपास के लोग इन्हें ताने मारते थे कि तुम जीसस क्राइस्ट को जानते हो तब भी तुम्हारे बेबी नहीं हो रहा है। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और 16 जनवरी 2022 को जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए। 9 महीने तक परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा और इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे, इस बरकत के लिए जोर से तारीफ करेंगे। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर मेरा नाम बलजीत कुमार है, मैं आदमपुर का रहने वाला हूँ, जलंधर से। ओके, जनवरी 2022 में आपकी शादी हुई थी जी। उसके बाद आपके जो फैमिली है उसमें 10 साल से एक कर्ज था कि किसी के भी बेबी नहीं होता था। जी ब्रदर। आप बताएं अपने बारे में, ये कर्ज कैसा था, किन किन के ऊपर इसके अटैक थे? ब्रदर पहले मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उनकी शादी हुई, उनके भी बच्चा नहीं रिसीव हो रहा था। फिर उनके बाद दूसरे भाई की हुई, उनके भी नहीं बच्चा रिसीव हो रहा था। फिर हमारी शादी हुई, मैं लास्ट हूँ घर पे, तो हमारे बेबी हुआ 2022 में मेरी शादी हुई। तो बेबी हुआ मेरे अक्टूबर में बेबी बॉय हुआ और उसके बाद भी उसको 3 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई थी। और दुष्टात्मा के अटैक आपकी वाइफ के ऊपर होते थे? जी ब्रदर। कैसी कंडीशन थी, क्या होता था इनके साथ उस वक्त? इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे, ये अपने ऊपर जैसे जादू टोना होता है, ये उठ के रात को उठती थी और डरने लगती थी और मुझे बोलती थी मुझे परछामा दिखाई देता है, जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, मुझे डर लगता है। तो इनकी कैसी कंडीशन हो चुकी थी जब बेबी नहीं था, क्या करते थे ये?
इनके बेबी नहीं था, ये सोचते थे जैसे उनके नहीं बेबी है तो मुझे भी नहीं शायद बेबी होगा। इनके मन में डर था कि शायद मुझे भी बेबी नहीं होगा। और जैसे टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं बेबीज की तरह से, उनको उनके साथ क्या करते थे ये? उनके साथ खेलते थे और बोलते थे मुझे ये टॉय दे दे और इनके साथ मैं सोऊंगी और मुझे यही चाहिए, क्योंकि पता नहीं बेबी कब होगा कब नहीं होगा। और ऐसी हालत में आप ही अपनी पत्नी को संभालते थे उस समय? जी ब्रदर। काम पर भी नहीं प्रॉपर जा पाते थे? जी ब्रदर। लोगों ने भी ताने देने शुरू कर दिए थे? जी ब्रदर। क्या कहते थे लोग? यही बोलते थे कि इनके घर में कभी बेबी हो ही नहीं सकता, कि इनके शराब चल रहा है, कि दादा परदादा का शराब जैसे होता है कि वो चल रहा है, कभी बेबी के इनके घर में ना बेबी होगी ना बेबी बॉय होगा। और इसी वजह से आप परेशान रहते थे, आपके वाइफ परेशान रहते थे, दोनों ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। जी ब्रदर। आपको फिर यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? मेरी बड़ी दीदी और जीजू यहाँ से जुड़े हुए थे खामरा चर्च के साथ, उन्होंने हमें बताया कि आप अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ो तो आपको परमेश्वर बेबी बॉय जरूर देगा। और जब आप चर्च में आए तो 10 दिसंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने आप दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। जी और ब्रदर। जब प्रेयर हुई, आप बताएं उसके दौरान आपकी जिंदगी में क्या हुआ? उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन का मन में जाना लगा और इनको रिसीव हो गया कि पता मुझे बेबी बॉय जरूर होगा। और मैं भी वचन बोलता था कि परमेश्वर जैसे तूने हन्ना को बेटा दिया है तू मुझे भी बेटा देगा। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, आपकी वाइफ को एकदम से वॉमिटिंग्स, उल्टियां आनी शुरू हुई। जी ब्रदर। ले हैंड के बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया घर जाने के बाद, तो उसके बाद टेस्ट पॉजिटिव आया। 9 मंथ तक परमेश्वर ने संभाल के रखा और परमेश्वर ने 10 साल के उस कर्ज को तोड़ा है और हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया आपको। तारीफ करें परमेश्वर की, जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा बंधन, तेरा जुआ, तेरे श्राप जो है वो तोड़ दिए जाएंगे। आज आप जानते हैं परमेश्वर के घर में परमेश्वर का अभिषेक मौजूद है, उसका मसा मौजूद है। चाहे वो बंधन, वो श्राप कितने पुराने क्यों नहीं है, आज वो टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी विक्ट्री का, आपकी जीत का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक्स करें परमेश्वर का, तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए सब अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा? अपने हाथों को उठाएं ईश्वर की ओर के। मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा? ऐसे सब जन अपने हाथों में हिला के ईश्वर की ओर के। मैं किससे डरूंगा? मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा? मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा? मेरा जोर यहोवा है। मेरा दुश्मन को